हरी दूबा, सफेद दुर्बा, लाल दुर्बा, पीली दुर्बा। ये जो दुर्बाएं होती हैं, जो अपन गणेश जी को दूबा चढ़ाते हैं, ये दूबा जो होती है, ये दूबा का जो क्रम है दुर्बा का, ये अलग अलग क्रम है महाराज। आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान को सफेद दुर्बा और गणेश जी को हरी दुर्बा, जगदम्बा को पीली दुर्बा, नारायण को लाल दुर्बा अति प्रिय होती। और इस दुर्बा का कोई साधारण सा क्रम नहीं होता महाराज। जो व्यक्ति, मान लो किसी का डायलिसिस भी चल रहा है, किडनी खराब हो गई, लीवर बेकार हो गया, या किडनी के आसपास में कहीं स्टोन बता दिया, पथरी की बीमारी हो गई महाराज, पथरी की बीमारी। जैसे एक क्रम आता है कि जो गाय का दूध होता है, गाय का जो दूध होता है ना, कच्चा दूध, तो गाय का जो कच्चा दूध होता है, शंकर जी भगवान पर, भोलेनाथ जी पर एक कटोरी दूध, जितना आप पी सकते हो उतना दूध शंकर भगवान पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और चढ़ाने के बाद में शंकर पर चढ़ाया और वो दूध कटोरी में झेल लो, और झेलने के बाद मंदिर के द्वार पर उस एक नींबू को काटो और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर नींबू को निचोड़ कर शंकर की देहली पर बैठकर शिव जी का शिवलिंग देखते हुए जो पी जाता है, उसके जीवन में जो मसों की बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है, कभी नहीं हो सकती। केवल अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें, केवल अवधूतेश्वर। उसी तरह शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है और नर्मदा पुराण कहती है कि सफेद दुर्बा, जैसे सफेद दुर्बा हम शंकर जी को जब समर्पित करते हैं, उस दुर्बा का पानी, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब होता है, जिसको पथरी की बीमारी होती है, उसके लिए महाराज ये पानी अमृत के तुल्य होता है। शंकर पर चढ़ी हुई सफेद दुर्बा, सफेद दुर्बा का, जैसे बालचंद्र की दुर्बा, सफेद दुर्बा, पीली दुर्बा, इसका सुख है, वो जीवन का आनंद देने